वक्त की ताजा जानकारी हम आपको देते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जब 9 कर्मचारियों की समय पूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश दे दिया गया है। यानी रिटायरमेंट से पहले ही उनको रिटायर कर दिया गया। भ्रष्टाचार के आरोप में प्रदेश सरकार का एक्शन हुआ है। आवास और शहरी विकास विभाग के ये कर्मचारी बताए जाते हैं। इन पर अनुच्छेद 226(2) के तहत कार्रवाई की गई है। आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि एलजी प्रशासन ने बड़े कदम को उठाया है और उसी को लेकर हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि आवास और शहरी विभाग के कर्मचारियों की तरफ से भ्रष्टाचार किया जा रहा था और भ्रष्टाचार पर वार करते हुए सरकार ने 9 कर्मचारियों की समय पूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश दे दिया है कि समय से पहले ही वो रिटायरमेंट हो जाएंगे। फिलहाल आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप में कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार को लेकर हमने देखा था कि किस तरीके से सत्यपाल मलिक साहब जब राज्यपाल रहे उसी वक्त से आवाजें उठने लगी थी। उससे पहले भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाजें जम्मू कश्मीर के अंदर उठी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं देखने को मिली थी। कार्रवाई समय समय पर की तो गई, लेकिन उस स्तर पर नहीं की गई। लेकिन आज एलजी प्रशासन का जब हम जिक्र करते हैं जम्मू कश्मीर से, आपको इस वक्त की बड़ी बता रहे हैं, कहा जाता है कि 9 कर्मचारियों की समय पूर्व सेवानिवृत्ति के आदेश दे दिए गए हैं और भ्रष्टाचार के आरोप में प्रदेश सरकार का यह एक्शन देखने को मिला है। सनम एजाज हमारे सीनियर साथी इस वक्त 5 के पंच में जुड़ चुके हैं। सनम, बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में गुलिस्तान न्यूज पर अपना समय देने के लिए, आपका आभार। क्या कहेंगे, अगर ऐसे ही भ्रष्टाचार के खिलाफ काम होता रहा, आवाजें उठती रही, सरकार इस पर ध्यान देती रही, तो आगे आने वाला भविष्य बेहद अच्छा हो सकता है। सनम, क्या मैं सही हूँ? देखिए, भ्रष्टाचार जो है, ये करप्शन जो है, ये डीपली रूटेड है हमारे जम्मू कश्मीर में। और बहुत पहले जम्मू कश्मीर में कहा जाता था कि जो बिहार का राज्य है वो करप्ट है, सबसे ज्यादा करप्शन वहां पे है। लेकिन अब ये भी जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पिछले सभी देश के सभी हिस्सों के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। यहाँ आए रोज करप्शन के मामला होते रहते हैं, लेकिन उसमें हर समय एक चीज देखना पड़ेगा। सरकार तो कहती है कि हमने टर्मिनेट कर दिया, ये कर दिया, लेकिन कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती। देखिए, यहाँ पे एक चीज हमें माननी पड़ेगी, कभी एसीबी यहाँ का जो है, पहले ये विजिलेंस कमीशन हुआ करता था, अब इसका नाम बदला गया। ये लाइव इनको पकड़ा जाता था, करप्शन करते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता था, लेकिन उसके बाद भी 2-4 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता था। उसके बाद दोबारा पोस्टिंग होती थी और प्राइज पोस्टिंग होती थी। हमने पास में किसी भी ऑफिसर को जिसको रंगे हाथों पकड़ा गया हो और उसके बाद उसकी दोबारा पोस्टिंग नहीं हुई और प्राइज पोस्टिंग नहीं हुई, ऐसा कोई केस हमने नहीं देखा। लेकिन अब पिछले 1 साल से लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में करप्शन के खिलाफ सरकार काम कर रही है। लेकिन आज भी बहुत से लोग सवाल उठाते हैं, आज भी सवाल ये उठाए जा रहे कि क्या छोटे लोग इनको ही करप्शन के मामला में हम मुलविस पाया जाता है? क्योंकि आरोप ये लगते हैं कि जब तक न बड़े का हाथ साथ में हो, बड़े अफसर साथ में हो, तब तक छोटे लोग करप्शन नहीं करते हैं। तो आज भी जो 8 लोगों की बात आई है, 9 लोगों का जो आज करप्शन के मामला में उन्हें रिटायर किया जा चुका है, उसमें भी है कि कोई उन पे आरोप, सजा, उनको इसको कह सकते सजा नहीं है। क्योंकि अगर सजा होती तो फिर उनका जितने भी जो जीपी फंड वगैरह जितने भी है उनको जब्त किया जाता, उन पे केस लगता, उनको बाकी चीज। लेकिन सरकार ने इनको डेडवुड उठा के डाल दिया, डेडवुड में डालने के साथ ही इनको रिटायर कर दिया टाइम से पहले। लेकिन इसके जितने भी इंसेंटिव्स हैं, चाहे इनका पोस्ट रिटायरमेंट जो इंसेंटिव्स वगैरह होते हैं, वो इनको सब मिलेंगे। तो करप्शन पे हम ये कहेंगे कि होगी, इससे लगभग ऐसे मामला नहीं होगी। तो भी करप्शन में मुलविस हो, अगर हर इश्यू के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसको जेल 10-12 साल हो जाए, उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह जब्त हो जाए, तो तब कहा जा सकता है कि सरकार ने करप्शन के खिलाफ काम किया है। ठीक है, लेकिन सनम, बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए क्या करे सरकार? क्योंकि हमने देखा है कि बड़े नामों का भी जिक्र होता आया है भ्रष्टाचार के आरोप में। कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के नाम भी सामने आते रहे हैं, लेकिन कार्रवाई उस स्तर की होनी चाहिए कि बड़ी मछलियों तक पहुंचा जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि तभी एक अच्छा संदेश मिल पाएगा कि बड़े लोगों को भी नहीं बख्शा जा रहा है तो छोटे लोगों को भी नहीं बख्शा जाएगा। देखिए हरीश, अगर बड़े लोगों को पकड़ना है तो सरकार के पास सबका कच्चा छट्टा है। यहाँ पे कश्मीर एक ऐसी जगह शायद देश में होगी जहाँ हर आदमी का रिकॉर्ड है सरकार के पास। और बड़े जो करप्शन में बड़े लोग मुलविस हैं, उनके तो सबके सामने पब्लिक जब जानती है कि 10 साल पहले इसके एसेट्स क्या थे और आज कितने, उन लोगों के जिनके एसेट्स जो हैं उनके सोर्स ऑफ इनकम से ज्यादा हो, कहीं न कहीं या तो करप्शन में या वो देश विरोधी गतिविधियों में उनके पास ये जो पैसा है, 2 नंबरी का पैसा है, 2 नंबरी पैसा या तो करप्शन का होता है या फिर टेरर फंडिंग के मामला में इनके पास होता है। तो सरकार ऐसे लोगों को पकड़ सकती है, खुले पकड़ सकती है। पब्लिक जो है, हर मोहल्ले वाला भी जानता है कि उसके इलाके में जो आदमी रहता है 10 साल पहले इसके पास क्या एसेट्स थे, आज क्या एसेट्स थे,
और इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये सब जानती है। तो सरकार अगर उस चीज पे काम करेगी कि जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम से ज्यादा के एसेट्स थे, उससे पूछताछ तो की जा सकती है, उससे पूछा जा सकता है कि आपके पास ये जो इतने बड़े एसेट्स हैं कहाँ से आए, इनका सोर्स क्या है। तो वहीं से साफ हो जाएगा कि करप्शन में कौन है और करप्शन से बाहर जो दूसरी गतिविधियां हैं उसमें कौन है। लेकिन सरकार ऐसे लोगों पे अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकी। अब तक कोई सामने ऐसी हमारे पास मिसाल कश्मीर वैली में नहीं है कि हम बता सके कि यहाँ पे पकड़ा गया और उसके पास सोर्स ऑफ इनकम से ज्यादा के पैसे थे। यूजुअली यही होता है कि सरकारी कर्मचारी जो है ज्यादातर, कभी भी हमने किसी बड़े अफसर को यहाँ पे पकड़ा, छोटे जो क्लास 3, क्लास 4, क्लास 2 के जो लोग हैं उनको पकड़ा जाता है, उनको डेडवुड में डाला जाता है, उनको टर्मिनेट किया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ बड़ा केस हमने आज तक कभी नहीं देखा। और आज की सूची में भी कोई बड़ा केस नहीं है, हम जिसे कहें कि बड़ा नाम है और जिससे लोगों में लर्जा हो जाए, उन पे लग जाए कि बड़ों को भी नहीं छोड़ा जाता है, तो किसी हद तक करप्शन कम हो जाए। बिल्कुल सनम, क्योंकि बड़ा हो चाहे छोटा हो, वार होना चाहिए भ्रष्टाचार पर। और वो तस्वीर जब आती है तो दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हमने देखा था सत्यपाल मलिक से पहले भी ये बातें तो चलती आई थी, लेकिन कार्रवाई उस स्तर की नहीं हुई थी। सनम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। आपने जानकारी पहुंचाई, आप पहुंचाते रहिएगा हमारे दर्शकों को खबर।